देखिए समांतर श्रेणी को शुरू करते हैं। ये आपके चैप्टर में, आपके जो है समांतर श्रेणी चैप्टर में जो है ये 3 प्रश्नावली दिया हुआ है। पहला आपका है 5.1 प्रश्नावली। इसमें क्या पढ़ेंगे? समानांतर श्रेणी का परिचय पढ़ेंगे। इसमें समानांतर श्रेणी का परिचय, ठीक है। अब दूसरा क्या है? 5.2 प्रश्नावली। इसमें जो है समानांतर श्रेणी का एनमा पद निकालना सीखेंगे। एनमा पद निकालना, ठीक है। अब आपका आता है अगला 5.3 प्रश्नावली। इसमें समानांतर श्रेणी का एन पदों का योग निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो ये आपका मुख्य रूप से 3 प्रश्नावली है, जिसमें बारी बारी से इसमें क्या है परिचय को जानेंगे समांतर श्रेणी का। और ये 5.2 प्रश्नावली में समांतर श्रेणी का एनमा पद निकालना सीखेंगे। इसके बाद 5.3 प्रश्नावली है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें एन पदों का योगफल हम निकालना सीखेंगे। ओके, चलिए अब समांतर श्रेणी होता क्या है, ठीक है। इसको समानांतर श्रेणी ये जो है, हाँ, इसका मतलब क्या होता है? समानांतर यानी समान अंतर, ठीक है। समान अंतर हो, ठीक। ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पदों के बीच अंतर क्या हो? समान हो, उसी को हम क्या कहेंगे? समानांतर श्रेणी कहेंगे, ठीक है। अब इसकी परिभाषा समांतर श्रेणी का देखिए। समानांतर श्रेणी क्या कहेंगे? ऐसा अनुक्रम जिसके प्रत्येक पद अपने पूर्व के पदों में एक नियत संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। ऐसा अनुक्रम जिसके प्रत्येक पद अपने पूर्व के पदों में एक नियत संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... ठीक है। अब देखिए एक नियत संख्या जोड़ने पर अगला संख्या प्राप्त हुआ है, इसी को क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। देखिए यहाँ पर 2 में एक नियत संख्या क्या जोड़े हैं? 2 जोड़े हैं, तो क्या अगली संख्या प्राप्त हुआ? 4। अब 4 में क्या एक नियत संख्या जोड़े? ये 2 जोड़े तो क्या आया? 6 आ गया। फिर इसमें क्या जोड़े? 2 जोड़े, फिर क्या आ गया? 8 आ गया। फिर इसमें क्या जोड़ेंगे? जो 10 पूरेगा 2, इसमें फिर क्या जोड़ेंगे? 2। यानी कि एक नियत संख्या, पूर्व के पदों में एक नियत संख्या 2 जोड़ते गए और मुझे क्या आ गया? बाद वाली संख्या आते चला गया। हाँ, तो प्रत्येक पदों के बीच क्या है? अंतर क्या? नियत है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? समानांतर श्रेणी में कहेंगे। ओके, चलिए समानांतर श्रेणी 2 तरह के होते हैं। परिमित समानांतर श्रेणी और दूसरा क्या होता है? अपरिमित समानांतर श्रेणी, ठीक है। 2 होते हैं, 2 तरह के समांतर श्रेणी होते हैं। एक क्या होते हैं? परिमित समांतर श्रेणी, दूसरा क्या होता है? अपरिमित समांतर श्रेणी। ओके, अब देखिए परिमित क्या होता है?
हाँ, जिसका अंतिम पद दिया हुआ रहे उसको क्या कहेंगे? परिमित समांतर श्रेणी। ऐसा अनुक्रम जिसका अंतिम पद दिया हुआ रहे, ऐसा अनुक्रम जिसका अंतिम पद दिया हुआ रहे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे कि देखिए 2 4 6 8, ठीक है, अंतिम पद 60। या फिर इसको इस तरह से लिखेंगे 2 4 6 8 10, ठीक है, यानी अंतिम पद दिया हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक, जिसका अंतिम पद नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक, तो क्या कहेंगे? अपरिमित समांतर श्रेणी। तो ऐसा अनुक्रम जिसका अंतिम पद नहीं दिया हुआ रहे, उसे अपरिमित नहीं दिया हुआ रहे, उसे क्या कहेंगे? अपरिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे देखिए 3 6 9 नहीं दिया हुआ है अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, तो यह क्या कहलाएगा? अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, बातें समझ में आया? एपी के पहला पद को क्या लिखते हैं? ए या फिर A1 लिखते हैं, ठीक है, और दूसरा पद को क्या लिखते हैं? दूसरा पद को क्या लिखते हैं? A2। तीसरा पद को क्या लिखते हैं? तीसरा पद को लिखते हैं A3। चौथा पद को क्या लिखते हैं? A4। पांचवा पद को क्या लिखते हैं? पांचवा पद को क्या लिखते हैं? A5 लिखते हैं। छठा पद को क्या लिखते हैं? छठा पद को लिखते हैं A6। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए चलेगा। सातवां पद को A7, आठवां पद को A8, हाँ, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक AP है, एक AP है, ये 2 4 6 8, ठीक है, डॉट 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 इस तरह से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जो है ना, ये पद है, उसके बीच का जो अंतर होगा, ये दोनों पदों के बीच का अंतर कितना है? ये 2 का है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं क्या? सार्वंतर। हाँ, सार्वंतर कहते हैं, यानी कॉमन डिफरेंट। ठीक है, कॉमन डिफरेंट, इंग्लिश में क्या कहेंगे? सार्वंतर को कॉमन डिफरेंट। इसीलिए इसको सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं? स्मॉल डी से सूचित करते हैं। ओके, स्मॉल डी। सार्वंतर का ही दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है पदांतर। ठीक है, पदांतर है। ठीक, अब देखिए सार्वंतर कहीं कहीं लिखा रहता है या फिर कहीं कहीं पदांतर लिखा रहता है। आपको इस किससे सूचित करना है? स्मॉल डी से। ओके, चलिए, तो यहाँ पर सार्वंतर क्या हो गया? 2 पदों के बीच का अंतर को क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर क्या होता है? 2 लगातार पदों के बीच का अंतर। 2 लगातार पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। हाँ, या फिर पदांतर। 2 पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? पदांतर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको कहेगा प्रथम पद निकालिए, दूसरा पद निकालिए, तीसरा पद, है ना। जैसे प्रथम पद क्या होगा? क्या लिखेंगे? A1 लिखिए या फिर क्या लिखिए? A लिखिए। ठीक, आपको कहेगा दूसरा पद लिखने के लिए,
दूसरा पद बराबर क्या होगा, दूसरा पद बराबर क्या होगा, ए प्लस, है ना, ये डी। ठीक है, सार्वधातुक को जोड़िएगा ए में तो क्या होएगा, दूसरा पद निकलेगा। तीसरा पद बराबर क्या सूत्र होता है, ए प्लस 2d। चौथा पद बराबर क्या सूत्र होता है, चौथा पद बराबर ए प्लस 3d। पांचवा पद बराबर क्या होता है, ए प्लस 4d। छठा पद बराबर क्या होता है, ए प्लस 5d। अब देखिए आपको क्या देखने को यहाँ मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर जम्मा पद निकालते हैं उससे एक कम डी में गुना करके ए में जोड़ते हैं तो वो सूत्र निकलता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए छठा पद आपको निकालने के लिए कहा, तो क्या 6 से 1 कम यानी 5 से डी में गुना करके ए में जोड़ दिए तो छठा पद निकालने का सूत्र हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर पांचवा पद निकालने का सूत्र को देखिए, पांचवा पद कहा तो क्या किए, इससे 1 कम यानी 4 से डी में गुना करके ए में जोड़ दिए। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर चौथा पद निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, 4 से 1 कम डी में गुना कर देंगे 3 से। ओके, और क्या करेंगे, ए में जोड़ देंगे तो चौथा पद निकालने का सूत्र हो गया। ओके, चलिए अब तीसरा पद का क्या होगा, हाँ 3 से 1 कम यानी 2 से डी में गुना करके क्या करेंगे, ए में जोड़ देंगे तो तीसरा पद निकालने का सूत्र हो गया। इसी तरह से ऐसे आगे की तरफ बढ़ते हुए रहेगा, जब जमा पद कहेगा उससे 1 कम से डी में गुना करके और ए में जोड़ देंगे, हाँ तो वो सूत्र निकल जाएगा। ओके, चलिए आपका ये 5.1 का जो था बेसिक चीजें था वो आपका खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें आपके बुक में मात्र 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा है। ओके, 3 टाइप का पूछा है, देख लीजिए। पहला है कि आपका क्या दिया हुआ रहेगा, एपी दिया हुआ रहेगा, है ना, एपी दिया हुआ रहेगा। ठीक, इस तरह से एपी दिया हुआ है। इसका आपको कहेगा कि प्रथम पद और सार्वधातुक निकालिए, है ना, कहेगा ए प्रथम पद और सार्वधातुक निकालिए। ठीक है, तो क्या कहेंगे, प्रथम पद कितना है, यहाँ पर प्रथम पद कितना है, 2। देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हो गया, 2। इसके बाद आपका निकालना है सार्वधातुक। सार्वधातुक क्या होता है, 2 पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, सार्वधातुक कहते हैं। सार्वधातुक कहीं बुक में लिखा रहता है, पदांतर लिखा रहता है, तो क्या कहेंगे, 2 पदों के बीच के अंतर को क्या कहेंगे, पदांतर कहेंगे, सार्वधातुक कहेंगे, दोनों एक ही शब्द है। ओके, इसको किससे सूचित करते हैं, स्मॉल डी से। ओके, स्मॉल डी से सूचित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये डी क्या होता है, सार्वधातुक क्या होता है, 2 पदों के बीच के अंतर। ये 2 पद है, लगातार 2 पद है, इन दोनों पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, सार्वधातुक कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पद माइनस पहला पद। ओके, अब यहाँ पर देखिए दूसरा पद कितना है, 4 माइनस पहला पद कितना है, 2 है। अब घटाइए कितना आएगा, 2, तो यहाँ पर कितना आ गया, a = 2 और d = 2, दोनों सेम आ गया। ओके, हो गया, यह है आंसर। एक इस तरह की क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, बन जाएगा ना पूरे। ठीक है, अब दूसरी तरह से क्वेश्चन किस तरह से है, देखिए दूसरे प्रकार से क्वेश्चन इस तरह से है कि आपका क्या रहेगा, ए दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसके बाद डी आपको दिया हुआ रहेगा, डी दिया हुआ है कितना, 4, ए दिया हुआ है 3। तब एपी के प्रथम 4 पद लिखें। ठीक है, 4 नहीं, आप 2 ही पद लिखो, 3 कर दो, 3 एपी के 3 पद लिखें इस तरह से। हाँ, ए का मान दिया हुआ है 3, डी का मान दिया हुआ है 4, तब एपी के प्रथम 3 पद को लिखने के लिए कहा है आपको। ठीक,
तो क्या करेंगे, प्रथम पद एपी का प्रथम पद का क्या होता है सूत्र, A1 A, ठीक है, कितना दिया हुआ है 3, हो गया, बात खत्म। एपी का प्रथम पद हो गया। दूसरा पद निकालना है, क्या लिखेंगे, दूसरा पद का सूत्र क्या लिखेंगे, A प्लस डी। ओके, अभी बताए हैं ना जस्ट, है ना। दूसरा पद निकालना क्या होता है, A प्लस डी। अब देखिए A का मान कितना है 3 है, बैठा दीजिए। डी का मान कितना है 4 है, बैठा दीजिए। कितना हो गया 7 हो गया। अब निकालेंगे तीसरा पद, ठीक है। क्या होता है, सूत्र क्या होता है तीसरा पद निकालने का, बोलो, A प्लस 2D, यानी कि जम्मा पद निकालते हैं उससे एक कम D में गुना करके A में जोड़ते हैं, वही सूत्र होता है। ओके, चलिए अब मान बैठाइए। A का मान कितना है 3 है और 2, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है। यहाँ पर चर और अचर दो प्रकार की संख्याएं हैं, एक का मान बदलेगा, एक का मान नहीं बदलेगा। दो तरह की संख्याएं यहाँ पर, दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह है। ओके, गुना को दो तरह से लिखते हैं, एक क्या होता है डॉट होता है, एक क्रॉस होता है। ओके, आगे की कक्षा में आप पढ़ेंगे 11th में 12 में, यहाँ पर डॉट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, गुना। अभी 10th में सिर्फ क्रॉस को। तो यहाँ पर कोई अगर चिन्ह नहीं है, दो अलग अलग तरह की संख्याएं हैं, तो वहाँ पर में गुना का चिन्ह होता है। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, ये दोनों के बीच किसका चिन्ह है, गुना का। तो यहाँ पर 2 गुने, डी का मान बैठाइए, डी का मान कितना है 4 है, 4। अब जोड़ दीजिए 3, 4 दूना 8, ये 8 और 3 कितना हो गया 11। ठीक, क्या कहा था 3 पद लिखने के लिए, 3 पद हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए एपी के प्रथम 3 पद लिख दीजिए 3, इसके बाद कितना 7, इसके बाद 11, हो गया आपका ये आंसर। ओके, बातें समझ में आया। हाँ, इस तरह से आप बना लेंगे। चलिए अब तीसरी तरह से क्वेश्चन आपका उसमें है 5.1 में। चलिए देखिए, आपको कहेगा कि एपी को चेक करने के लिए कि निम्न में से कौन कौन एपी है। अगर कोई एपी है तो उसको क्या करनी है आपको, हाँ, सार्वधातुक लिखना है और उसका जो है 2 और पद लिखिए, 3 और पद लिखिए। इस तरह की क्वेश्चन पूछा है। ठीक, निम्न में से कौन कौन एपी में है। अगर कोई एपी में है तब उसका सार्वधातुक लिखें। तो उसका क्या लिखना है, सार्वधातुक लिखना है। देखिए क्वेश्चन देगा, इसमें क्वेश्चन क्या है 2, 4, 6, 8। क्या कहा था आपको चेक करने के लिए पहले कि एपी है। अगर एपी है तब आपको क्या करनी है इसमें, हाँ, ये डी का मान बताना है। डी का मान क्या आएगा। ओके, चलिए आप चेक करते हैं। यहाँ पर ए इक्वल टू कितना, प्रथम पद कितना है 2, इसके बाद डी निकालेंगे। डी दो पदों के बीच के अंतर को कहते हैं सार्वधातुक। क्या होता है, दो पदों के बीच का अंतर। तो दो पद, कहीं भी दो पदों के बीच का अंतर देखिए, दूसरा पद में से पहला पद घटाइए। ठीक है, कितना आ गया 4 माइनस 2, कितना आ गया 2। ठीक, पुनः फिर से निकालिए डी, डी इक्वल टू A3 माइनस A2। तीसरा पद में से दूसरा पद घटाइए, कितना आएगा A3 का मान, तीसरा पद कितना है 6 माइनस दूसरा पद कितना है 4, कितना हो गया 2। अब देखिए डी समान आ गया, तो यहाँ पर लिखिए चूंकि डी समान है अतः यह अनुक्रम एपी में है। ठीक है, एपी में है। अब क्या कहा था, अगर एपी में है तो आपको क्या करनी है, सार्वधातुक निकालनी है। तो यहाँ पर सार्वधातुक बराबर सार्वधातुक
सर्व अंतर बराबर कितना, कितना आया है सर्व अंतर, 2 आया है। ओके, इस तरह से अब इसी में पूछ देगा आपको कि दो और जो है पद निकालें, है ना, 2 और पद निकालें। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5वां पद आपको 4 गो पद दिया हुआ है, 5वां पद निकालना, 6ठा पद निकालना। ओके, निकाल लीजिएगा। तो आप लोग ये 5.1 बना के आएंगे, ठीक है। जो भी दिक्कत होगा फिर कल बताएंगे।